ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए उसे पत्थर से ही मारा जाए। कई बार लहजा बदलकर बात कहने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। साथियों नमस्कार, इस समय हम भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में लगातार आपको उन उम्मीदवारों से रूबरू करा रहे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन इसके साथ साथ संगठन की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। इस समय हम भरतपुर ज़िले में हैं और भरतपुर ही नहीं, बहुत सारे ज़िलों के करीब 2 दर्जन ज़िलों के, और नए बन गए उनके अनुसार तो करीब 3 दर्जन ज़िलों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाए हैं। भरतपुर में चूंकि अब 2 ज़िले हो गए हैं, भरतपुर और डी, एक ज़िले में 4 विधानसभाएं हैं और एक ज़िले में 3 है। ऐसा कुछ सिनेरियो बनकर के सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर सीधे हैं दीवान सिंह शेरगढ़, जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और कब तक घोषणा होने की संभावना है। दीवान जी, एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों से नमस्कार कर लीजिए। संवाद 4U के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। क्या चल रहा है आजकल संगठन में? देखो, ये तो संगठन की प्रक्रिया है। हमने भी संगठन में अपना आवेदन दिया है सबके लिए। अभी जब सह प्रभारी अमृता धवन भरतपुर आई थी तो आप अपनी पूरी टीम के साथ उनसे मिलने गए थे, क्या कुछ बातें हुई? नहीं, अमृता धवन जी से हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही और अमृता धवन जी से जब हमने कहा कि भाई हम जिलाध्यक्ष की दौड़ में हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं आपकी जो बात है, हमारे जो सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं जो प्रभारी हैं राजस्थान के, उन तक मैं आपकी बात निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। एडवोकेट जीतू सिंह गजनुआ आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम। राम राम साहब। परसों हमारी एक सज्जन से मुलाकात हुई दीवान जी, उनका ये कहना था कि मुझे जिलाध्यक्ष का पद ऑफर किया गया, लेकिन मेरा कहना ये था, उन्होंने बताया हमको कि भाई 7 विधानसभाओं का जिलाध्यक्ष बनाओ तब तो ठीक है। अब चूंकि जिले हो गए 2, तो एक तरफ रह गई 4 विधानसभा, एक तरफ रह गई 3। क्या आप 4 विधानसभाओं का जिलाध्यक्ष बनना पसंद करेंगे? देखो राजीव जी, ये तो पार्टी और संगठन का डिसीजन है। नहीं, वो डिसीजन तो है, लेकिन उनका कहना ये था कि मैंने मना कर दिया कि भाई मैं छोटे जिले का जिलाध्यक्ष नहीं बनना चाहता। आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? मुझे तो जिलाध्यक्ष, भरतपुर का जिलाध्यक्ष अगर बनाया जाता है संगठन के द्वारा, तो मैं तो उसका सहर्ष स्वीकार करूंगा और पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। मनोज गोयल पार्षद जी राधे राधे कर रहे हैं, उनकी राम राम। और दौलत राम सैनी जी आपको गोविंदपुरा से नमस्कार कर रहे हैं, उनकी ले लीजिए। राकेश कटारिया आपको गुरुजी कह करके राम राम कर रहे हैं, उनकी गुरुजी की राम राम आप ले लीजिए। क्या सिनेरियो रहने वाला है? जिलाध्यक्ष की बात से अलग अपन करते हैं। भरतपुर जिले की वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2018 में जब चुनाव हुआ था 4 सीटें कांग्रेस को आई, 1 गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को और 2 आई थी बीएसपी। कुल मिलाकर के अब 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं। आपको क्या लगता है कि 2023 के दिसंबर महीने में, इसी साल दिसंबर महीने में जो चुनाव होंगे उनमें परिणाम क्या आने वाला है? राजीव जी, मेरा जो सोचना है, जो सरकार ने जो काम किए हैं, और मैं क्या, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो जागरूक जो नागरिक हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, आम गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किए हैं, वो ऐसे काम किए हैं कि सरकार निश्चित रूप से अब की बार रिपीट होगी। और रिपीट ही नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कम से कम 150 सीट से ऊपर सीट राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की आएंगी। एक और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भरतपुर जिले को और पूरे संभाग को सीरियसली ले रही है, आप देख रहे हैं कि अप्रैल महीने में केंद्रीय गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भरतपुर आते हैं। जून महीने में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल नदबई में सभा करने आ रहे हैं और पन्ना प्रमुख से लेकर के और पता नहीं क्या क्या उनकी गतिविधियां हैं। उन पर अपनी टिप्पणी करने से पहले सुरेश चंद्र जी और सेठी छावड़ी उच्चैन की नमस्कार ले लीजिए। राम साहब, ऐसा है राजीव जी, आपने भी देख लिया होगा कि जब भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, तो जो उम्मीदवार है ना, वो उम्मीदवार ही नजर आए।
उनके साथ जो पार्टी संगठन से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वही नजर आए, बाकी जनता में कोई रेस्पॉन्स नहीं था। उनको लग रहा है कि भरतपुर में क्या पूरे राजस्थान में स्थिति खराब है। हो सकता है ऐसी सोच हो बीजेपी वालों की कि भरतपुर में ज्यादा खराब हो सकती है, तो वो पार्टी संगठन है वो मेहनत करते हैं तभी तो ज्यादा आ रहे हैं यहाँ से ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है। हालांकि संतुलन भी बना हुआ है। 6 महीने में 7 यात्राएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी भरतपुर की हो गई हैं, तो बैलेंस बनाने की मुख्यमंत्री भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा फोकस है भरतपुर जिले पर। देखो जो हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो जो आए हैं ना, जो कैंप जो लगाए थे राजस्थान सरकार ने, उन कैंपों के उनको एक तरह से निरीक्षण करने के उसके लिए आए थे, ना कि कोई ऐसी सभा थोड़ी थी उनकी। वो तो सभा तो उन्होंने एक आधी सभाएं भी हुई हैं, लेकिन दौरे तो हुए हैं। दौरा होता है तो एक चहल पहल तो होती है। नहीं राजीव जी, मेहनत तो करते ही हैं, स्वाभाविक है, हर संगठन मेहनत करता है, चाहे वो आप पार्टी भी मेहनत कर रही है राजस्थान में। वो एक मौका केजरीवाल को चारों तरफ लिखा जा रहा है। रामकिशन सैनी का एक सवाल है, क्या जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद ब्लॉक कमेटियों का गठन किया जाएगा, जबकि हाल ही में ब्लॉक कमेटियां बना दी गई हैं? नहीं, वो तो संगठन ने पहले ही बना दिए। हाँ, तो अब तो ब्लॉक कमेटियों को केवल जिलाध्यक्ष और जिले की टीम बनेगी। जिले की टीम बनेगी। विनोद खटाना कह रहे हैं कांग्रेस क्या कुछ नहीं हो सकता। धीरज पांडे कह रहे हैं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, सब मंत्रियों ने भरतपुर को लूटा है, कांग्रेस की एक फॉर्च्यूनर के बराबर सीटें आएंगी। और सेठी छाबड़ी आपको बधाई दे रहे हैं। आपको भी बधाई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा भाई को कि भाई ऐसा तो जो आप कह रहे हैं ना, आज कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चिकित्सा में जो सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, चिरंजीवी योजना, दुर्घटना बीमा योजना है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, पेंशन योजना पहले 750 मिलते थे, वो 1000 मिलते हैं। और जिसकी उम्र 58 वर्ष हो गई, चाहे उसके बाद में कितना भी खेत है, कुछ भी है, फिर भी उसकी पेंशन है। अरे सरकार ने कितने अच्छे काम किए हैं। लेकिन विनोद खटाना कह रहे हैं भरतपुर के गुर्जर नेता पायलट साहब का विरोध करते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कौन कहता है पायलट साहब? पायलट साहब हमारे दिल में बसे हुए हैं। अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। पायलट साहब का कौन गुर्जर समाज में पायलट तो एक तरह से ये समझो कि देवनारायण भगवान है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सुरजीत सिंह फरसो नमस्कार कर रहे हैं, उनके नमस्कार ले लो। नमस्कार साहब। धीरज पांडे कह रहे हैं भरतपुर में वेंटिलेटर बेच दिए थे। एक घटना हुई थी कोरोना के दौरान, जब वो एक निजी हॉस्पिटल है जिंदल हॉस्पिटल को केंद्र सरकार के द्वारा आए हुए वेंटिलेटरों को दे दिया गया। तो आरोप चलते भी रहते हैं, कुछ घटनाएं होती भी रहती हैं। और हम तो वो कह रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो अब की बार सड़कों के क्षेत्र में देखो आप, मैं देख रहा हूँ कहीं भी, जैसे मैं तो खुद ही राजस्थान में, पूरे राजस्थान में घूम के आया हूँ मुद्दों को लेकर के। लेकिन हमने देखा है कि चाहे रोड के क्षेत्र में ले लो आप, इतनी सड़क बनी है अब की बार जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई सड़क टूटी हुई नहीं है, आप भी खुद देख रहे होंगे। सड़कों पर काफी काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बताओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, कोई इतनी भर्ती की गई टीचरों की, जो आज लगभग बच्चों का और टीचरों का अनुपात लगभग बराबर। एक ही माइनस पॉइंट है दीवान जी, जो ये परीक्षाएं ठीक से सफल नहीं हो पाई, पेपर जो आउट हुए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस का पीछा कर रहा है। मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि ये वास्तविकता है, सत्य है कि पेपर आउट हुए, लेकिन पेपर क्या पिछली सरकार में आउट नहीं हुए थे? पेपर आउट उसमें भी हुए, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं की गई। अगर उसमें भी कार्रवाई करते ना तो लोगों को पता चलता। यहाँ हमारी सरकार ने कार्रवाई करके दिखाई उसमें कि वास्तव में तुम लोग गलत कर रहे हैं, और उनके बिल्डोजर चलाया उनके घरों पर, जेलों में डाला, कितने लोगों को जेलों में डाल दिया जो गलत कर रहा है। दिनेश लवानिया कह रहे हैं राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। ओम प्रकाश गुप्ता आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए गुप्ता जी की। बात को फाइंडिंग पर लाते हैं। 3 नामों की ज्यादा चर्चा है, 4 मान लेते हैं अपन। दीवान सिंह शेरगढ़, धर्मेंद्र शर्मा, दिनेश सूपा और आदित्य राज शर्मा। आप अपने आप को कहाँ अप एंड डाउन में मान रहे हैं? देखो मैं तो, या इनके अलावा और कोई भी है? नहीं, वो तो आपने सही बताए हैं, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, जो मेरी बात हुई है पार्टी संगठन में, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सरकार के पदाधिकारी हैं, सबसे मेरी बात हो रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है, अब सबको ऐसा ही लगता है अपने लिए बनेंगे नहीं, तब तो मैं बन रहा हूँ।
क्लियर मेरी सोच तो ऐसी है कि साहब पार्टी संगठन मेरी मेहनत को, जो मैंने मेहनत की थी उसके आधार पर मुझे ही जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पंचायती राज के चुनाव बिना जिला अध्यक्षों के हो गए? यही नहीं, सभी जगह हो गए। नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव भी बिना जिला अध्यक्षों के हो गए, तो कुछ ज्यादा खींचतान नहीं हो गई क्या? मतलब स्टेट में सरकार है और जिसकी सरकार है उसका संगठन थोड़ा सा लचर है। देखो ये हमारे स्तर की बात नहीं है। हाँ हाँ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हाँ ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है, तभी तो जिला अध्यक्ष कोई नहीं ना बन कोई पाए। टेक्निकल प्रॉब्लम आड़े आ रही है। ये पार्टियां इनमें चलता रहता है, लंबा सब बड़े चौड़ा स्तर पे मामला चलता होता है, रहता सही है। बात है। अब हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो वहाँ तो पता नहीं जान कितने तो मुख्यमंत्री हैं, और रोजाना ऐसी स्थिति हो रही है कि कोई भी अगर संख्या आंदोलन वहाँ करते भी हैं ना ठीक-ठाक तो है। वसुंधरा जी नहीं पूछती हैं, कहीं गजेंद्र जी नहीं पूछते, कहीं सतीश पूनिया जी नहीं पूछते। तो वहाँ तो और ज्यादा स्थिति विचित्र है। कभी किसी को मुख्यमंत्री बना रहे, 7 8 तो मुख्यमंत्री हैं। आपके यहाँ दो ही हैं? हाँ हमारे यहाँ 2 हैं। 2 ही हैं आपके बिल्कुल। यहाँ। चलिए जा। ये स्वीकार बर्फानी पहलवान आपको नमस्कार कर रहे हैं, नरेश नहरोली कर रहे हैं और उमेश सामरी आपको नमस्कार कर रहे हैं। इनकी नमस्कार साहब, नमस्कार। तो कुल मिलाकर के 4 विधानसभा क्षेत्रों का अगर आपको जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो शहर साहब स्वीकार करेंगे? नहीं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी ना उसे आप शहर मैं स्वीकार शहर करेंगे। स्वीकार करूंगा और पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों, दुष्यंत अपनी एक गजल में कह गए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। रामकिशन सैनी का एक सवाल है, इस बार कब तक जिलाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे? कोई सूचना आपके पास हो तो? देखो बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं है, इस हफ्ते में हो सकता है जिला इस हफ्ते में हो जाए। दिनेश लवानिया कह रहे हैं कि जल्दी ही हो जाना चाहिए और उमेश सामरी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से आपको अग्रिम बधाई दे दी जाए। रामदयाल जी भी आपको राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम साहब। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।